और जब माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो हमेशा कानून का राज स्थापित किया जाता है। माननीय बहन जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर चलती है। यही हम लोगों ने संकल्प लिया है। माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। तमाम ऐसे जो है गुंडा मवाली जो भी है वो सब जेलों में होते थे। आज तक माननीय बहन जी के शासनकाल में एक दंगा नहीं हुआ। माननीय बहन जी के कार्यकाल में जो हमारी माताएं हैं उनको महामाया पेंशन मिलती थी, जिससे वो अपना गुजारा कर लेती थी, वो भी बंद कर दिया। बच्चों की ज्योतिबा फुले शिक्षा मदद योजना चलती थी, एक साइकिल 25,000 रुपये, फिर हाई स्कूल में 10,000 रुपये मिलते, 25,000 रुपये का प्रावधान था एक साइकिल का। वो सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं। सबसे पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी माननीय बहन जी के शासनकाल में। लोग कहते थे कि माननीय बहन जी का शासन है, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कोई भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का काम नहीं करता था। नमस्कार, मैं शरद संखवार, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज मैं आया हूँ विधानसभा 206 अकबरपुर कानपुर देहात, जहाँ से माननीय विनोद पाल जी को उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी से आपके अकबरपुर में विधायक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनको उतारा गया है। तो आइए जानते हैं, आज बहन जी का 66वां जन्म दिवस था और हमारे बीच मौजूद हैं माननीय प्रवेंद्र सिंह जी, जो कि कानपुर देहात से जिला अध्यक्ष हैं। सर, आज जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा जो बर्थडे गिफ्ट है वो हमारा ही है विजय, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनना। तो आज क्या आपने बर्थडे में क्या संकल्प लिया कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे? आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 66वां दिन हमारे बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता कोविड के नियमों का पालन करते हुए, माननीय बहन जी के निर्देश है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी लोग अपने अपने घरों में रहकर माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाएं। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता माननीय बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहा है। और हमारे एक कार्यकर्ता ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम जब तक माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके उनका यही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और जब माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो हमेशा कानून का राज स्थापित किया जाता है। माननीय बहन जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर चलती है। यही हम लोगों ने संकल्प लिया है। माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। जैसे कि हमारे बीच मौजूद हैं माननीय जो प्रत्याशी हैं विधानसभा 206 अकबरपुर से विनोद पाल जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या जो आगामी सरकार थी, जो आगामी सरकार ने बहुजन समाज पार्टी ने जो क्या उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ, तो क्या जनता उनको भूल गई है? देखिए, सबसे पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को माननीय बहन जी के 66वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जैसा कि आपने कहा, आप देख रहे हैं कि जो पिछला कार्यकाल है माननीय योगी जी का, उसमें जनता त्राय बोल रही है। देहातों में जानवरों की समस्या, पढ़ाई की समस्या, शिक्षा की समस्या, मतलब समस्याओं से भरा पड़ा हुआ है। इससे ऊब कर जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो 2007 से 12 तक का कार्यकाल है उसको आज याद कर रही है। और आगामी यहाँ 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। इसमें हमारे ज़िले की 4 विधानसभा में चारों प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे ये विधायक बनकर आते हैं तो सबसे पहले किस क्षेत्र में अपना काम करेंगे, क्योंकि जनता इन पे किस बात पर भरोसा करे कि ये सबसे पहले आकर ये क्षेत्र में काम करेंगे? देखिए, अगर यहाँ अकबरपुर रनिया विधानसभा की जनता माननीय विनोद पाल जी को अपना विधायक बनाती है तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो किसान जानवरों से परेशान है उनको निजात दिलाई जाए किसी तरह से। चाहे हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा गौशाले बना करके उस जानवरों को वहाँ रखा जाए, उनकी समुचित व्यवस्था की जाए ताकि किसान परेशान ना हो। इसके बाद जो हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा पर हमारे विधायक जी माननीय बनेंगे तो माननीय बहन जी से, अगर सरकार बनती है तो माननीय बहन जी से शिक्षा के विषय में जो है जोर डालेंगे। और जो है जो शिक्षा बच्चों की चौपट हुई उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहेगा। और इसके बाद जो हमारे नौजवान घूम रहे हैं, जिनको आज तक सर्विस नहीं मिली, सर्विस के लिए घूम रहे हैं, तो माननीय बहन जी का उद्देश्य रहेगा और हमारे विधायक जी का प्रयास रहेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराने का काम करें ताकि इस प्रदेश की जनता सर्विस पा करके नौजवान यहाँ का खुशहाल हो। नौजवान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। जिस समय आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं
तो क्या बहन जी के कार्यकाल में किए गए विकास को लोग भूल गए हैं? बिल्कुल निश्चित कि बहन जी का कोई कार्यकाल नहीं भूला गया। आज लोग माननीय बहन जी का जो 2007 से 12 तक का कार्यकाल है, आज बहुत तेज़ी से याद कर रहे हैं माननीय बहन जी का कार्यकाल। की माननीय बहन जी का जो कार्यकाल था वो इतना सशक्त था। अधिकारी सुबह 10 बजे से अपने कार्यालय में बैठ जाता था और 10 बजे से 2 बजे तक पब्लिक की बात सुनता था। जो पब्लिक का बात सुनकर उसका निस्तारण करता था, इसके बाद अपना अन्य कार्य करता था। और तमाम ऐसे जो है गुंडा मवाली जो भी है वो सब जेलों में होते थे। आज तक माननीय बहन जी के शासनकाल में एक दंगा नहीं हुआ। माननीय बहन जी के कार्यकाल में जो हमारी माताएं हैं उनको महामाया पेंशन मिलती थी, जिससे वो अपना गुजारा कर लेती थी, वो भी बंद कर दिया। बच्चों की ज्योतिबा फुले शिक्षा मदद योजना चलती थी, एक साइकिल 25,000 रुपये, फिर हाई स्कूल में 10,000 रुपये मिलते थे, 25,000 रुपये का प्रावधान था एक साइकिल का। वो सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं। सबसे पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी माननीय बहन जी के शासनकाल में। लोग कहते थे कि माननीय बहन जी का शासन है, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कोई भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का काम नहीं करता था। इसलिए जनता पूर्णतया ये मान चुकी है कि माननीय बहन जी का जो 2007 से 12 का शासन है, हमें 22 के बाद वही शासन लाना है। ये जनता पढ़ करके बैठी है और 2022 में जो आगे चुनाव आना उसमें करके दिखाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने वाली है। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए और उधर प्रकाश अम्बेडकर जी हो गए जिन्होंने सपा ज्वाइन की, क्या इस पर बीएसपी को कोई फ़र्क पड़ेगा? बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी के कार्यकर्ता बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक बहन जी का ऐसा मार्गदर्शन मिला है कि एक एक कार्यकर्ता बहुत कर्मठता और निष्ठा ईमानदारी के साथ बीएसपी के लिए काम कर रहा है। बीएसपी की सरकार 2022 में 100% बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, जिस समय आप अपने चुनावी वोट के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है जनता की? क्या जनता की समस्या सबसे ज़्यादा क्या है जिसको देखकर आप लोग कहते हैं कि हम बहन जी की सरकार लाएंगे? कौन सी ऐसी समस्या है? जी, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता के पास जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या जो जनता की है वो सबसे बड़ी किसानों की जो मुख्य समस्या है वो जानवरों की समस्या है। किसानों की दूसरी समस्या है, किसान को खाद और बीज बहुत महंगी मिल रही है। जिस समय बहन जी की सरकार थी 300 रुपये डीएपी मिलती थी, आज की सरकार में 1415 रुपये डीएपी, वो भी ब्लैक में मिलती है, मिल भी नहीं पाती। यूरिया खाद इस समय किसान को खेतों में डालनी पड़ रही है, बिना उसके एंट्री कराए। पहली बात तो खाद नहीं मिल पा रही यूरिया खाद, और उसमें भी उनका जो आधार नंबर है उसका भी अगर किसान नहीं लेके जाता उसको वापस कर दिया जाता है, और बहुत महंगी मिल रही है। ब्लैक 320 रुपये 325 रुपये मिल रही है। तो मैम आज 66वें जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में आपने संकल्प लिया कि बहन जी को जिताना है, बताइए। जी हमने संकल्प कैसे किया जिताएंगे? है। हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करके जिता के लाएंगे उनको। जैसा कि मैं बता दूं, आज बहन जी के 66वां जन्म दिवस था और यहाँ पर जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उनका कहना है कि आज हमने सिर्फ संकल्प लिया है और कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ 5 से 6 लोगों ने केक काटा। बहन जी के जन्म दिवस पर खूब उन्होंने भव्य तरीके से केक काटा और एंजॉय किया। तो उनका यही संकल्प है कि बहन जी को पूर्ण बहुमत से विजय बनाएंगे और यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आप देखते रहिए समता आवाज़ टीवी शरद के साथ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।